हेलो मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाइयों, आज मैं जो है संख्या पद्धति के बारे में दूसरा लेक्चर आया हूं, जिसमें हम नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे थे। इसमें हमको ये देखना है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, हमने कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसमें क्रम से 1 2 3 4 संख्याओं को गिनते जाते हैं और उनका योग हमें निकालना होता है। ठीक है, तो उस योग को निकाल के ही हम इसको जोड़ के जो है बनाते हैं। तो हमने कल ही आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या का जो योग का फार्मूला होता है, प्राकृतिक संख्या के योग का जो फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था n प्लस 1 अपान क्या बताया था, 2 बताया था। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने आपको बताया था। चलिए आज एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ये क्वेश्चन। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ अगर दे दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 ... करके, यदि आपसे कहाँ तक का वैल्यू पूछ ले, 70 तक का वैल्यू पूछ ले कि 1 से लेकर 70 तक का योग क्या हो सकता है, तो इस योग के बारे में हमको जो है डिटेल से जानना है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ से हमने आपको कहा कि इस फार्मूले का यूज यदि आप करते हैं तो आपका ये जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम जो है लास्ट संख्या हमने बताया था कि n के स्थान पे रखा जाता है। तो देखिए 70 × 70 = 71 बटा हो जाता है 2। 70 से इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 35 बार में कट जाएगा। अब यहाँ हम 35 से 71 में गुणा करेंगे तो सीधा सीधा हम गुणा करके ऐसे देख लेते हैं। तो काटेंगे 5 × 5, 5 × 7 = 35, इसके बाद 3 से 3 × 3 और 3 × 7 = 21, जोड़ देते हैं 5, 5 × 3 = 8, 4, 2। तो अर्थात हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाए कितना, 2485। ये इसका योग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है हम निकाल सकते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल यदि पसंद आया हो तो। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं। तो इस कंडीशन में अगला सवाल हमने आपको बताया था कि इसी आधार पर जब इन संख्याओं के बीच बीच में गैप हो, ठीक है, तो गैप यदि बीच बीच में हो, जैसे हम यहाँ आपको देते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि 2 + 4 यहाँ लिख दिया, 2 + 4 + 6 + 8 और ... करके मैंने रख दिया 50 का कहा योग ज्ञात कीजिए। तो हम इसका योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये हमको देखना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसको ज्ञात करने के लिए इनमें टोटल कितने पद हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 2 से आप यहाँ 2 × 2 यदि काटते हैं, 2 × 2 और इसको 2 से काटते हैं, तो हम मानते हैं कि 1 से लेकर 25, मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है, 25 है। पदों की संख्या कितनी है, 25। तो हम इसको मान लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, 25 है। ये हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट हम इसको लगा लेते हैं सूत्र पे कि योग बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे n/2 और ब्रैकेट में अंतिम संख्या प्लस हो जाएगा प्रारंभिक संख्या। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे मान इसका रख देंगे। तो n का मान कितना है, 25 है, 25/2 रखेंगे। अंतिम संख्या 50 और प्रारंभिक संख्या कितनी है, 2 है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे हमारा ये 50 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, जोड़ने पर हमारा कितना हो रहा है, 52 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 52 आ जा रहा है। तो 2 से 52 को हम अगर काटते हैं तो 26 बार में कटता है। कितनी बार में, 26 बार में कटेगा। अब 25 से 26 में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25 × 6 = 150। ठीक है, 0 हासिल, 15 लगा लेंगे। ठीक, इसके बाद जो है 25 दूना 50 और 50 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अर्थात जो है मित्रों यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 650, अर्थात जो इसका योग है वो कितना आएगा, 650 आएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर कहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल आपका इसी तरीके से लगेगा। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर n बराबर हम 25 निकाल लेंगे। निकालने के बाद योग का फार्मूला यहाँ n/2 ब्रैकेट में अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या, अर्थात अंतिम संख्या 50, प्रारंभिक संख्या 2 रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 52 आ जाएगा। और n का मान 25 दिया, 25/2 करेंगे, 2 से काटेंगे इसको तो आपका जो है 650 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लिया प्राकृतिक संख्या में पूछ लिया कि 11 कह दिया कि इस तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, और डॉट डॉट 10 का योग दे दिया 55 हो तो कितना, 55 हो तो ये दे दिया, और कह दिया आपसे कि 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट डॉट करके दे दिया 60 का योग ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों इस तरीके का सवाल दे दिया आपको तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आप इस चीज़ को देखिए कैसे लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है यदि ये दे दिया गया है तो इसका मतलब है कि इसका यूज इसमें होगा, बिना हुए जो है ये हो नहीं सकता। तो चलिए देखिए, ऐसे में देखिए बच्चों यहाँ 1 है तो इस 1 को जो है जो 6 है यहाँ पे 6 को 1 बना देना है। तो 6 को 1 कब बनाएंगे, जब 6 यहाँ से कामन ले लेंगे। तो कामन जब ले लेंगे 6, आप देख सकते हैं जब 6 कामन लिए तो यहाँ बचा 1, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 + 6 चौक 24, सब जो है मल्टीपल होता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, डॉट डॉट कर देंगे तो यहाँ हमारा 6 दहा में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो संख्या दी गई है ये आप देखिए पहली वाली संख्या के जो है बराबर कितना इसके दे रहा, 55 दे रहा, अर्थात हम इसके स्थान पे 55 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 55 लिख दिए और गुणे यहाँ कितना कर दें, 6 कर दें, गुणा कर दें, 6 × 25 30 के 0 हासिल 3, 6 × 25 30 3 33, अर्थात इसका जो योग आ गया वो 330 आएगा। कितना आएगा, 330 आएगा। आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपसे यहाँ पूछ सकता है, दे दिया जाए मान लीजिए कि 1 प्लस दे दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 10 तक बराबर दे दिया 55 हो तो कह दिया जाए कि 11 + 12 + 13 + 14, ठीक, डॉट डॉट करके दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, 40 दे दिया जाए। कितना, 40। अब इसका मान क्या आएगा, अब इसका मान यदि हमें निकालना है तो हम कैसे इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं इसका मान कैसे निकलेगा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या का फार्मूला बताया है, अर्थात जो क्रम से 11 12 13 14 इस तरीके से हो, तो हम निकालेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का फार्मूला हम रखते हैं सीधा सीधा n + 1, ठीक, n अलग ब्रैकेट में n + 1 बटे नीचे रख लेंगे 2, कितना रखेंगे, नीचे 2 रख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम n के स्थान पे लास्ट वाली डिजिट लाके यहाँ पे रख लेंगे, n के स्थान पे 40, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी 40 है, तो रखें 40। तो 40 गुणे 40 1 41 और बटे यहाँ हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से हम 40 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 41 दूना हो जाएगा कितना, 82 हो जाएगा, एक 0 है। तो देखिए 41 दूना कितना हो गया, 82 हो गया। तो 820 प्राप्त हुआ। तो 820 जो प्राप्त हुआ है वो 1 से लेकर 40 तक संख्या प्राप्त हुआ है, लेकिन हमसे पूछ रहा है 11 से लेकर 40 तक, लेकिन मैंने निकाला है 1 से 40 तक, इसलिए अर्थात ये दिया है पहले से। इसका मतलब है कि 1 से 40 संख्या में अगर 1 से 10 घटा देंगे तो 11 से 40 तक का निकल जाएगा। अर्थात 880 में से आप क्या करिए, 1 से 10 संख्या का योग घटा दीजिए। 1 से 10 संख्या का जो योग है वो 55 है, कितना है, 55 है, यहीं से घटा दीजिए। तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा कितना, 1, मतलब 11 में से 5 गया 6, और यहाँ कितना बचा, 7। तो अर्थात आपका अब जो आंसर आ गया वो आ गया 765। कितना आंसर आ गया, 765। 11 से लेके 40 तक का जो योग आएगा वो 765 आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर जो है चैनल में सब्सक्राइब करिए और कहिए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरीके का जो है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो इस तरीके का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपसे दे दिया जाए, कह दिया जाए कि दे दिया 3 + 6 प्लस कितना, 3 + 6 प्लस जो है दे दी जाए, या फिर यहाँ पे कह दिया जाए, कह दे कि
5 + 7 + 9 + 13, ठीक है, डॉट 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 डॉट। आप देख सकते हैं कितने का अंतर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा आप देखेंगे दो दो का अंतर हम करके चेक कर लेते हैं। देखिए 5 + 7 + 9 + 11 + 13, दो दो का अंतर करके डॉट डॉट करके हम ले जाएंगे जो है 41 तक। कहाँ तक ले जाते हैं? 41 तक ले जाते हैं, दो दो का अंतर करते हुए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका योग कितना होगा तो कितना आएगा, चलिए हम देख लेते हैं। 5 + 2 5 + 7 + 9 + 11 + 13 डॉट डॉट 41 तक इसका अगर योग ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ हम करेंगे क्या कि हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि टोटल कितने पद हैं यहाँ पे, तभी क्लियर होगा। तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाइए 41 तक कितने पद इसमें आएंगे। तो इसके लिए हम जो है पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब पदों की संख्या बराबर क्या हो सकता है? पदों की संख्या देखेंगे आप, तो पदों की संख्या बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या, कितना हो जाएगा? अंतिम संख्या माइनस हो जाएगा प्रारंभिक संख्या, और बटे हो जाएगा जितने जितने का अंतर हो अर्थात सर्वांतर, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब अंतिम संख्या 41 है, अंतिम संख्या 41 है, ठीक। और इसके बाद जो है माइनस प्रारंभिक संख्या कितना है? 5 है, अब बटा जो है 2, कितने कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है, बटा 2 और प्लस हो जाएगा 1। तो 41 में से कितना घटाएंगे आप? 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 36, कितना आएगा? 36 आएगा, और बटा नीचे 2 + 1, 2 से 36 को काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा, 18 1 हो जाएगा 19। संख्या में कितनी प्राप्त हुई? 19 प्राप्त हुई। तो पदों की संख्या 19 आ गई। अब आप जानते हैं कि योग का फार्मूला ऐसा अपनाइए कि जिसमें पदों की संख्या जो है रखा जाए और अंतिम संख्या और प्रारंभिक संख्या को जोड़ के निकाला जाए। तो हमने आपको बताया है कि योग बराबर आपका हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या। तो n का मान हमने 19 ला दिया, अब बटा 2 हो गया, अंतिम संख्या 41 और प्रारंभिक संख्या 5, दोनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। और 2 से हम 23 को 46 को काटते हैं तो 23 बार में हमारा कट जाएगा। जब 23 बार में कट गया तो 19 से हम 23 में गुणा कर लेते हैं, तो 19 तियाँ 57, 57 के साथ हासिल 5, 19 दूना 38, 38 5 हो जाएगा 43, 38 5 43। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 437 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो योग हो जाएगा वो 437 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों आगे जो है अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके बाय।